आज जिस संख्या के अंदर जाट समाज के परिवार के लोग आप लोग सब एकत्रित हुए, आपको सबके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। व्यवस्था करने वालों के पास जगह नहीं थी, टेंट नहीं था। साधुला राम जी रात को ही ये बात कह रहे थे कि अपनी व्यवस्था सब अपने आप करेंगे। और अब जिस बड़ी संख्या के अंदर आप लोग पधारे हो, टेंट की व्यवस्था कम पड़ गई है। इस प्रांगण के अंदर जितनी भी जगह थी उसमें टेंट की व्यवस्था करी गई। बाहर सड़कों के ऊपर भी टेंट की व्यवस्था साधुला राम जी, दुर्गा राम जी, तमाम संस्था ने करी। और वो तमाम व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कम पड़ गई। और अब आप अपनी व्यवस्था में ही सुबह से इस धूप के अंदर, कड़कड़ाती धूप के अंदर अपनी व्यवस्था बनाकर और कार्यक्रम करते हो। मेरे पास शब्द नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से साधुवाद। आज दुनिया देख रही है। दुनिया देखने का जो इकलौता कारण और वजह, तो आप लोग जिस भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हो, जिस भारी संख्या में आप लोगों ने अपने धन का उपयोग इस समारोह में किया है, इसलिए आज पूरे देश की नजर इस प्रांगण के ऊपर। ज्यादातर लोगों की, सभी की सकारात्मक तौर के ऊपर ये जिज्ञासा है कि ये चौधरी हल्लाल जाट कौन शख्सियत है जिसके कारण आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर सभी लोग आए। नहीं तो कोई राजनीतिक पक्ष, नहीं गोत्र, नहीं कोई महिला, नहीं कोई पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, कोई बीमार भी है, वो भी नली डालकर इस समारोह के अंदर आया है। ये दुनिया आज ये पूछ रही है कि हल्लाल जाट है। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, कुछ लोगों को जिनके सोच, जिनकी विचारधारा इस प्रगति जागृति को जो अलग, जो मसाल हल्लाल जाट के हाथ में है, उससे तकलीफ हुई। और वो लोग चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं। आज हम लोगों के पास कलम की ताकत है। आज वर्तमान का इतिहास लिखने के लिए रामलाल ढोकिया जी ने हमको सक्षम कर दिया है। जो हकीकत है, आज हकीकत हमारी कलम से हम लोग लिख चुके हैं। आज उसके ऊपर आप विवाद कर रहे हो, हल्लाल जाट के नाम पर आप विवाद कर रहे हो। दुनिया आज अच्छी तरह से जान चुकी है कि हल्लाल जाट थे तो उनकी सोच क्या थी, उनका योगदान क्या था, और दुनिया जान चुकी है। चंद विवाद के प्रयास आप लोग कर रहे हो, जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ हजार ट्रेंड कर और कर रहे हो। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप थम जाओ। इस सच्चाई को, इस जागृति के मसाल को जो स्वर्गीय रामदास जी ढोकिया हमारे आदर्श थे, उन्होंने वो शुरू किया है, उस लौ को, उस मसाल को अगली पीढ़ी गंगाराम जी चौधरी, मदन कौर जी, हेमाराम जी ने आगे बढ़ाया। और उसकी अगली पीढ़ी हल्लाल जी जाट उन्होंने आगे बढ़ाया। ये जो मसाल है, इस लौ को हम लोग बुझने नहीं देंगे। हम बुझ जाएंगे, हमारी पीढ़ी बुझ जाएगी, पर इस मसाल को बुझने नहीं देंगे। आज हम मंजिल हासिल नहीं करी। आज हम लोगों ने उस मंजिल हासिल करने के लिए चंद कदम हम लोग सिर्फ आगे बढ़े। उस चंद आगे बढ़े हुए कदम के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कदम से कदम मिलाकर आगे हम लोगों के साथ बढ़ो। कि कभी भी हम लोगों के पूर्वजों ने, रामदास जी से लेकर और हेमाराम जी ने, हल्लाल जाट जी ने कभी भी हम लोगों का अन्याय करने के लिए हमारे को सीख नहीं दी, प्रेरणा नहीं दिया। जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ, उस अन्याय के सामने मजबूती से संघर्ष करना और खड़े रहने के लिए हम लोगों को इनका सीख दी और प्रेरणा दी। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण है। अब्राहम लिंकन जो खुद का रंग क्या था,
वो काले नहीं थे, वो श्वेत थे। और उन्होंने खुद ने सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक अमेरिका के अंदर उन कालों के साथ रंग भेद मिटाने के लिए आगेवानी करी। मेरा उन तमाम लोगों से निवेदन है, जहां अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, असमानता हो रही है, उनके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष में कदम ताल मिलाओ आप, जब जाकर इतिहास के अंदर सकारात्मक तौर के ऊपर आपको स्थान मिले। आप ये पूछ रहे हो हल्लाल जाट कौन है? हल्लाल जाट वो शख्सियत है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जाट के साथ नहीं, उस वक्त के समकक्ष लोग हैं, उनसे पूछ लो। इस प्रांगण के अंदर हापूराम जाट मेड़ता से आए हुए मुझे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए दिख रहे हैं, उनसे पूछ लो। किसी भी कमजोर, किसी के साथ अन्याय हो रहा, किसी भी जाति का, किसी के धर्म का था, हल्लाल जाट का सबसे पहले कदम उसकी सुरक्षा के लिए, उसके रक्षा के लिए, उसके अधिकार के लिए, यह हल्लाल जाट। हाँ, उसकी जाति जाट थी और हमें गर्व है उसी जाति के अंदर हमको ऊपर वाले ने पैदा करी जाट। और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला नाम हल्लाल जाट था, संघर्ष करने वाला था। उस वक्त जो परिस्थिति थी, हम लोगों के जो यहाँ हॉस्टल बने थे, किसान बोर्डिंग, हमारे पास एक पैसा नहीं हुआ करता था। हमारे परिवार के पास बाजरी बड़ी मुश्किल से घरी कमाई की बाजरी को इकट्ठा कर और किसान बोर्डिंग हम लोगों ने बनाई। इसलिए हम लोगों को, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, रामलाल जी ढोकिया इसलिए हम लोगों के आदर्श थे। और उसके बाद जो परिस्थिति थी, पक्के रहने के लिए हम लोगों के पास छत बाढ़ में, सियाल में नहीं होती थी, एक डर और खौफ का माहौल था, हम लोगों के पास साधन नहीं था। मनोबल किसका? हल्लाल जाट का। सुरक्षा किसकी? हल्लाल जाट की। उस पीढ़ी के मनोबल और सुरक्षा, उसके सहयोग से आज जो लंबी फहरिस्त दुर्गा राम जी जो लंबी फहरिस्त के अंदर जो सफल हुए सरकारी कर्मचारी इस अस्पताल के लिए, इस हॉस्टल के लिए बता रहे हैं, उसका अगर कोई इकलौता कोई जड़ थी, वो हल्लाल जाट उस समय का उनका संघर्ष था। इस कारण आज इतने लोगों के घर के अंदर आज हम लोगों को नौकरी दी और उस शख्सियत को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। हाँ, राजनीति से के अंदर किसी से तकलीफ हो सकती है, आर्थिक तौर के ऊपर किसी से तकलीफ हो सकती है, नौकरी पाने के लिए तकलीफ हो सकती है, अवैध कब्जे जो करना चाहते हो उसके अंदर किसी के पास सही टाइटल है तो उससे तकलीफ हो सकती है। पर इस हल्लाल जाट से अगर आपको तकलीफ है तो वह तकलीफ गलत है, गलत है, गलत। आप किस तरह का विवाद आप खड़े कर रहे हो? जो जमीन, पुश्तैनी जमीन इस सियाह परिवार हल्लाल जाट की थी, वो भीख में नहीं, वो हम लोगों के संघर्ष से जो जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिला। दुनिया में कोई भी आकर इस रेगिस्तान के अंदर कोई भी खेती करने के लिए नहीं आते थे। उस वक्त हल्लाल जाट के परिवार इस रेगिस्तान में आकर खेती करने के लिए आया था और बाद में 3 एक्ट के माध्यम से उस जमीन का मालिकाना हक सियाह परिवार को मिला। हम लोगों के लिए हमारी जान से प्यारी हमारी जमीन है, हम लोगों को जान से प्यारी हमारी जो जमीन थी, उसकी रक्षा करने के लिए भी हल्लाल जाट कहां गई? क्योंकि हम न्यायप्रिय लोग हैं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं। न्यायालय में गए उस जमीन की रक्षा करने के लिए, कोर्ट से आदेश लेकर आई, कोर्ट से। उस कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के मौजूदगी के अंदर उस जमीन जो उसकी पुश्तैनी जमीन थी, उसको खरीदने के लिए जब हल्लाल जी जाट अपने उस पुश्तैनी जमीन के ऊपर गई, उस समय यह हुआ। अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए हल्लाल जाट ने जो कुछ भी हुआ उस जमीन की रक्षा करने के लिए वो करते किया। यह संदेश हम लोगों के लिए कि जमीन से ज्यादा, अपनी पुश्तैनी जमीन से ज्यादा कुछ भी नहीं। उस वक्त भी उनको पता था कि जमीन की रक्षा, उनको पता था कि जमीन की रक्षा करते करते मेरी जान भी जा सकती थी, पर अपन लोगों को यह संदेश देने के लिए हल्लाल जाट ने उस जमीन की रक्षा कर हम लोगों को संदेश दिया। उस संदेश को हम लोगों को समझना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, वो ताकतें आज किस रंग में उस बात को रंगली है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, उन चंद लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ कि वो हल्लाल जाट इस तरह की शख्सियत है। वो हल्लाल जाट के एक हाथ में किताब थी, एक हाथ के अंदर मसाल थी, तो तीसरा
उसका शरीर खेल के अंदर था, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। वो लाल जाट था। कभी भी हम लोगों के अंदर आपस में कुछ मनमुटाव होता था, छात्रों के मनमुटाव होता था, तो सबसे पहले कौन आता था उस मनमुटाव को दूर करने के लिए? 1992-93 के अंदर मैं भी उनके साथ शामिल था कि आपस में कॉलेज के चुनावों के अंदर मनमुटाव होता था, तो आपस में सबको बैठाकर आपस में सामंजस्य कराकर और हम लोग आगे क्या बढ़े, हर कदम पर हल्लाल जाट ने हमारे को संरक्षक के तौर के ऊपर हम लोगों को उन सुबह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साधुला राम जी, दुर्गा राम जी, आप तमाम लोगों को कि आज हम लोगों की स्थिति अलग है। हम लोगों की उस वक्त स्थिति नहीं थी, उस वक्त भी आपने खरीद कर इस जमीन के प्लॉट को और आप लोगों ने आज संस्था को बनाने का प्रयास किया है। हम पूरे समाज के ऊपर आप लोगों का ऋण है, हमारा आने वाली पीढ़ी अभी ऋण उतार नहीं सकती। वो आपकी दूरगामी सोच आज बाड़मेर में किसी की हिम्मत नहीं है पास का जो प्लॉट नीलाम हो रहा है उस नीलामी के अंदर वो प्लॉट खरीद सके और उससे कई गुना ज्यादा जमीन ये साधुला राम जी, दुर्गा राम जी, ऐलान जी, आप लोगों ने हम लोगों को उस समय दी, उसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद ही साधुवाद। दुर्गामी सोच का एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आज हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे जो गली है वो गली आप लोगों ने छुड़वाई साधुला राम जी। सिर्फ उस गली में आने वाले समय में जब दुकान बनेगी उसके किराए से ये संस्था का पूरा काम निकल जाएगा, पूरे काम में मदद मिलेगी। इस तरह की भविष्य की भी इन लोगों ने जो नीति रणनीति बनाई है उसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया हम लोगों के बीच में विवाद कर रही है, हम लोगों को विवाद में बदनाम कर रही है। उनका सिर्फ मकसद ये कि वो सच्चाई से लोगों के बीच में जगह नहीं ले सकते, वो अन्याय से जगह नहीं ले सकते, वो अन्याय से, गलत हरकतों से, गलत दबाव से जो चीज कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। इस तरह से आप दबाव से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जो दबाव से अन्याय करने का प्रयास बाड़मेर में कर रहे हो, ये दबाव से अन्याय का प्रयास बाड़मेर के लोग कभी भी बर्दाश्त स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी घटनाक्रम होती है, उस घटनाक्रम के अंदर हर कोई ये बात करता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जांच में दूध का दूध, निष्पक्ष तौर पर पानी का पानी है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर आप लोग सिर्फ अपनी खुद की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए आप लोग विवाद करते हो। विवाद कर आप ऐसे फैसले कराते हो जो न्याय संगत नहीं है, जो कानून संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। वैसे फैसले कराकर आप सिर्फ एक जाति को आप टारगेट करते हो। हम लोगों के बचाव में आए तो आप लोग कहते हो ये जातिवाद है, आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हो कि ये जातिवाद है, कि उस अन्याय के सामने कोई खड़ा होगा, उनके साथ में खड़ा होगा, तो आज ये वातावरण बना रहे हैं जातिवाद। हाँ, हम लोगों ने कहा कि आप न्यायिक जांच करवाओ। ये जब न्यायिक जांच की बात हुई, इससे पहले भी कई घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रम के संदर्भ में भी आज आप ये कह रहे हो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग बैठे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आओ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस बॉर्डर के अंदर अगर सबसे पहले कोई है तो हमारा देश है, और देश विरोधी कोई कृत्य है, इस बॉर्डर के ऊपर कोई भी हथियार का फैक्ट्री बनाना, हथियार रखना, इससे ज्यादा देश के लिए कोई गद्दारी नहीं। क्या आपने उस गद्दारी और राष्ट्रों के अंदर आप उनके साथ मौन रहे, चुप रहे, या उनके खिलाफ आपने आवाज उठाई? आप मौन रहे, चुप रहे, किस मकसद से, किस लालसा से, किस लालच से? आज दुनिया ये जानना चाहती। जो लाल सिंह प्रकरण हुआ, दुनिया ने देखा, जो हथियार उनको मिले, जिस लाल सिंह जी ने हमारी खुद की प्रेरणा, हमारे खुद की आवाज, हमारे खुद के आदर्श इन लोग को बुझाने का प्रयास किया, वो अलग बात है। आज ये हजारों लाखों के माध्यम से ये आज लॉ और ज्यादा और तीव्र गति से कर रही है।
उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस को कि उन्होंने पकड़ा, पकड़ने के बाद में आईजी जोधपुर ने यह बात करी, खुद ने इस बात को सार्वजनिक करा कि इसकी फंडिंग हो रही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो फंडिंग हो रही है। पुलिस बहुत जल्दबाजी के अंदर हाथों हाथ बाड़मेर पुलिस और राजस्थान पुलिस के ट्विटर अकाउंट चलते हैं, थोड़ा बहुत भी कोई जुल्म कर लेता है उसके उल्लेख उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर होते हैं। 2 महीने हो गए हैं, मैं राजस्थान पुलिस से पूछना चाहता हूं वो फंडिंग किसने करी, उसका इंतजार पूरे राजस्थान कर रहा, न्याय उसका इंतजार कर रहा, उसका जवाब नहीं है। और पकड़ते ही जो पहला बयान लाल सिंह ने दिया, वो पहला बयान आप लोग सार्वजनिक करो अपने आप, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगी कि किन लोगों के संरक्षण के कारण, किन लोगों की मदद के कारण, किन ताकतों के कारण हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हरलाल जी हम लोगों के बीच में से उन ताकतों ने उठा दिया। इस बात के लोगों के पास जवाब नहीं, सिर्फ विवाद पैदा करना, विवाद पैदा करने का उन लोगों का मकसद क्या? बालोतरा के अंदर विवाद पैदा किया, उनके पास कोई आधार नहीं, उसके बावजूद विवाद पैदा क्या किया? किसी के साथ कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, गलत तरह से सिर्फ हमारी जाति को बदनाम करने के लिए वो विवाद पैदा किया जाता है, वो पूरा घटनाक्रम किया जाता है, एफआईआर दर्ज करी जाती है, और जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अपने राजनीति कर रहे वो जाकर वहां धरना देते। आज 1 महीना हो गया है, राजस्थान पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया कि वो झूठ था। कानूनन तौर के ऊपर कोई भी इस तरह का कृत्य करता है तो धाराई है, उन धाराई को उन्होंने लगाया नहीं लगाया, जिसने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो धाराई लगी हुई थी, चाहे वो 341 थी, 382 थी, 323 थी, उन धाराओं के अलावा उसके खिलाफ कोई काम किया या नहीं किया, क्या वो धाराएं लगी नहीं लगी? आनव समय के अंदर उन्होंने चार्जशीट दर्ज करा दी, उसके अंदर 324 जुड़ी या नहीं जुड़ी? नहीं जुड़ी। चयन तो उन लोगों ने किया, उन पर उल्लेख हुआ नहीं हुआ। आज ये बात करें अन्याय हुआ, आज जेल के अंदर किसी की मृत्यु हुई, अन्याय हुआ, हम सब लोग साथ में उसके साथ न्याय के लिए। पर इसी बाड़मेर के अंदर, जसोल के अंदर, रानी पटियानी ट्रस्ट के अंदर जो आयोजन हुआ उसमें 15 लोग की मृत्यु हुई। उन 15 परिवारों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? और उनका दोषी कौन? जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो इन सवाल इनको भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको जवाब देने पड़ेगा। उनका दोषी कौन? रानी पटियानी ट्रस्ट के ऊपर अवैध तौर के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो लोग इसके दोषी। क्या राजस्थान पुलिस ने उनको जिस तरह के जिस आधार के ऊपर इस जेल के अंदर आपने किसी को अपराधी घोषित किया है, किसी के ऊपर आपने दोष मंडाया है, तो वहां कौन अपराधी है, वहां कौन दोषी है? लगातार ये बात और कोई नहीं, उनके परिवार के हिमांशु सिंह जसोल खुद, श्याम सिंह मेवानगर खुद ये बात कर रहे हैं और कोई भी सुन नहीं रहा। उन मृतकों के जो 15 मृतक थे, हर जाति के लोग थे, खत्री थे, माली थे, प्रजापत थे, हर जाति के लोग थे। कोई किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद करी? किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद नहीं करी, एक पैसे की आर्थिक मदद नहीं करी। उस ट्रस्ट की गलती के कारण वो कृत्य हुआ। और खुद के परिवार के लिए वो लोग जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो महीने के अंदर कुछ तनख्वाह ले लाखों रुपए, गाड़ियां उन लोगों की, अखबारों में बड़े इतिहास उन लोगों की खुद की फोटो लगाई, बड़े होल्डिंग उन लोगों के,
करोड़ों रुपए जो आस्था के रूप में जो हम लोगों के इकट्ठे हुए उन 15 परिवारों को 1 रुपया भी उनका नहीं देना और अपने खुद के महिमा मंडल के लिए और अपने खुद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना, इस बात का कौन जवाब देगा? जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करे, आओ आज ही चलते रहो उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपन कंधे से कंधे मिलाकर और संघर्ष करें। ये नहीं आएंगे, ये कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। इन लोगों का लक्ष्य कुछ और है। इन लोगों को सिर्फ विवाद करवाने कि विवाद का स्तर, निराधार विवादों का स्तर। आप सब लोगों ने ये महसूस किया होगा इन्होंने किस तरह का कुप्रचार किया कि ओबीसी का आरक्षण का सिर्फ एक जाति विशेष फायदा उठा ली। यह कुप्रचार इन्होंने ढाणी ढाणी में जाकर इन लोगों ने किया और सच्चाई उससे परे। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी नौकरी के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर जो सफल हम लोगों के परिवार के विद्यार्थी हुए, किसी की भी सूची आप उठाकर देख लो, किसी एक जाति ने नहीं, सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी रही है। आप ये झूठ, आप ये कुप्रचार इन लोगों के बीच में नहीं करो। आज आवश्यकता है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जब ओबीसी का आरक्षण 21% के लिए अन्याय हो रहा था, कभी भी आप लोग शामिल हुए? आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आरएस के अंदर जो रिजल्ट निकला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है दे दिया, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर उस फैसले को कोई लागू नहीं हो जाए। इस सोच से जल्दबाजी के अंदर ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के अंदर उस लिस्ट के अंदर शामिल होना, उसके कारण ओबीसी उन लोगों को कहना चाहता हूं, सिर्फ जाट नहीं है उसमें, जो भी शामिल होगा उसमें जाट नहीं है। तो वोटों के वक्त तो आप तो बहुत प्यारे थे, आज उनका वक्त आया, आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कदम मिलाकर हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ से निकलते बाड़मेर से जयपुर, आप हमारे साथ में आओ। वो नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों के वोट प्यारे हैं, उन लोगों का हक और अधिकार प्यारा नहीं है। ओबीसी पिछड़े प्यारे नहीं है, पिछड़ों में विवाद कर कुछ पिछड़ों का साथ प्यारा है उन लोगों को। मैं अंत के अंदर पिछले दिनों के अंदर न्यायिक जांच बाड़मेर के अंदर, ये शब्द पिछले दिनों के अंदर काफी चर्चा में है या नहीं है? न्यायिक जांच, न्यायिक जांच। आज इस न्यायिक जांच के संदर्भ में भी आज मैं एक बात रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा, इस आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना हुई थी, वो मेहरानगढ़ दुख्यांति थी। 216 लोगों की मृत्यु, 216 लोगों की वहां मृत्यु हुई। वो से मेहरानगढ़ का संचालन करने की जिम्मेवारी किसकी? वहां व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसकी? पीछे के गेट के सामने 3 बिना नंबर की गाड़ियां पानी के परिवहन में व्यवधान खड़ा कर रही है। कृपया जिनकी भी है वहां से हटावें। थैंक यू। आज पाचाराम जी ने अंग्रेजी में कुछ नहीं बोला, हिमाराम जी ने पाबंद कर दिया। 30 सितंबर 2008 तो यह मेहरानगढ़ दुख्यांतिका हुई। पूरी दुनिया स्तंभ रह गई कि जिस आस्था से नवरात्रि के दिन लाखों लोग मेहरानगढ़ के अंदर कतार लगाए हुए थे। उस दुख्यांतिका के बाद 2 अक्टूबर 2008 को जस्टिस जसराज चोपड़ा के अध्यक्ष के अंदर न्यायिक जांच बैठाई। आज भी वो स्वर्गीय आत्मा भटकती है अपने न्याय की। आज भी वो परिवार भटक रहे हैं न्याय के लिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जिनको हमारे खून से बू आ रही है, जिनको वोटों के लिए ये सब लोग याद आ रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, जो 29 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर
29 तारीख को हाईकोर्ट ने उस न्यायिक जांच के बाद में यह तर्क रखा, सरकार के वकील ने यह तर्क रखा कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, ये कूतर्क रखा। मैं तर्क नहीं कह सकता हूं कि प्रदेश की सद्भावना खतरे में है, ये कूतर्क भी रखा, हाईकोर्ट के अंदर ये कूतर्क रखा। और वो न्यायिक जांच सौंपे हुए कितने साल हो गए। दुनिया पूछती है सरकार नकारा, निकम्मा, नालायक कब होती है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इस तरह न्यायिक जांच को दबाना और उजागर भी करना क्या नालायकी है या नहीं है, क्या नकारापन है या नहीं है, क्या निकम्मापन है या नहीं। तमाम लोगों ने जिन्होंने इस न्यायिक जांच को दबाया और आज हाईकोर्ट के अंदर स्थिति हुई है, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज ही यहां से चलो, अपन लोग संघर्ष करते हैं इनके साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ उनके ये अपन संघर्ष करो। आज हो क्या रहा है, जब कल मैं जोधपुर उतरा तो मेरे पास उस परिवार के सदस्य आते हैं। वो परिवार के सदस्य मुझे कहते हैं कि उनके पास न्यायिक जांच की प्रति है, पाचाराम जी जिसे कॉपी कहते हैं, फोटो स्टेट कॉपी है, कि न्यायिक जांच की उनके पास, उस परिवार के पास प्रति है। उनको डराया जाता है, खौफ से उनको चुप किया जाता है कि ये दस्तावेज किसी के पास भी रह सकते हैं कानूनन तौर पर। अगर ये दस्तावेज आपने उजागर किए हैं तो कानून की इन किन धाराओं से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसकी सजा कितनी है उनको ये बताया जाता है। उसके कारण आज वो पीड़ित परिवार मौन है और चुप है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो बात कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। चलो जोधपुर उस परिवार से प्रति मैं लेकर आता हूं और अपन दोनों के दोनों आप लोगों के साथ में मैं बैठकर जो भी मुकदमा होगा, जो भी कार्रवाई होगी, हरीश चौधरी तैयार है, तुम बैठकर और वो करो इस न्यायिक जांच के लिए। क्या वो आते या नहीं आते? अगर वो आते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आते हैं तो पीठ दिखाकर और भागने वालों की श्रेणी के अंदर उनको लिया जाए। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस अपने परिवार की इससे बड़ी पवित्र कोई और जाजम नहीं हो सकती। इस पर कहना वो प्रति मैं लेकर रहूंगा और जो भी कानूनन तौर के ऊपर कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। चलो जोधपुर चलकर और आज अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब अंतिम संबोधन अध्यक्षता के नाते हिमाराम जी का होगा, ये संबोधन खत्म होते ही जिस समय ये बोलेंगे मैं वहां चलूंगा। ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि इन लोगों को सिर्फ विवाद करना, सकारात्मक तौर के ऊपर नहीं। कोई भी सही अगर आपको राय दे तो उसको मान लीजिए। आज उमेदा राम जी बेनीवाल ने हम लोगों का ऐलान किया है कि हर गांव के अंदर आप जाकर इस शिक्षा की अलग जगह। मैं उमेदा राम जी से, फिर प्रियंका जी ने भी ये बात करी कि हर स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो मैं दुनिया में ऐसे कहीं प्रेरणा नहीं ले रहा हूं, मेरे परिवार के उमेदा राम जी और प्रियंका जी से मैं प्रेरणा ले रहा हूं। हमको सबको यह काम करना चाहिए। मैं खुद, मेरा मत मैं या एमएलए मत तो खर्च नहीं कर सकता हूं। उमेदा राम जी के गांव पुनियों के तले के अंदर 10 लाख रुपए, क्या जो उमेदा राम जी की सोच है उसकी जड़ एमएलए फंड से 10 लाख रुपए पुण्य के तले। राम जी तैयार हो आप कॉमरेड साहब? यह बैठे हुए में से कोई जीतेगा तो इनके एमपी फंड से अपन भाईतू पंजी के अंदर इसी प्रेरणा से शुरू हुई बात को इनसे लेने के लिए अपन लोग चले। अंत में मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझो। हम लोगों के राजनीतिक विचारधारा के अंदर मतभेद है और रहेंगे क्योंकि हमारी अपनी अपनी विचारधारा है। चुनाव हम लोगों ने आमने सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा। उमेदा राम जी और मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा सौभाग्य रहा, मैं जीत गया और वो हार उमेदा राम जी की हार नहीं थी, उस हार में भी उमेदा राम जी की जीत थी।
मैं और कर्नल साहब लड़े, मैं बुरी तरह से उस समय संघर्ष कर रहा था अपनी जमानत बचाने के लिए। मेरी जमानत भी बचा दी और कर्नल साहब को आप लोगों ने जिता दी। अभी भी हम लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय कैलाश जी से पूछ रहा था, मैं कैलाश जी, पंजाब में आपके भी समाचार सुने गए, मैं भी पंजाब में था, आपने अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रयास किए, मैंने मेरी पार्टी को जिताने के प्रयास किए। जिस होटल में मैं लुधियाना में रुकता था उस होटल में आप दिखे नहीं, बाकी बीजेपी के कई नेता थे। तो कैलाश जी ने कहा कि मैं किसी और होटल में, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर मतभेद हम लोगों के बीच में नहीं। अंत में मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, पाचाराम जी कई नाम बता रहे थे, बहुत सुंदर, मैं उनसे सहमत हूं। मेरे परिवार के अंदर दुनिया को बताना चाहता हूं, जो विषम परिस्थितियों के अंदर कोई भी उनके पास कोई ताकत नहीं थी, रामनाथ जी ढोकिया के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पद नहीं था, पैसा नहीं था, पर उन्होंने जो संघर्ष कर हमारे को प्रेरणा के रूप के अंदर जो पथ हम लोगों के लिए दिखाया, उससे बड़ा उदाहरण दुनिया के अंदर कोई नहीं। जिनका नाम आप ले रहे हो, उनके परिवार के पास पद था, उनके पास पैसे थे, उनकी पहचान थी। उस परिस्थितियों के अंदर आज हम लोगों को पद रामनाथ जी ढोकिया के कारण मिला। आज हम लोगों के पास जो करोड़ों रुपया मिलते हैं, आपको दिख रहे हैं, वो हम लोगों को रामनाथ जी ढोकिया के कारण मिले। जो पैसा हम लोगों के पास है, जो जागृति हम लोगों के पास है, जो ताकत हम लोगों के पास है, अगर किसी को पूछना है तो मेरे आप सब लोगों से ये निवेदन है, रामनाथ जी ढोकिया को पूछो। किसी को पूछना है, किसी को आदर्श बनाना है, हरलाल जाट को आप किसी को आदर्श अपने परिवार में, दुनिया देखने की जरूरत नहीं है। आज मदन कौर जी की उम्र ज्यादा हो गई है, जोधपुर के अंदर हमारे आदर्श बैठी है मदन कौर जी। गंगाराम जी आज लोगों के बीच में नहीं है, वो हमारे लिए आदर्श है। हेमाराम जी चौधरी हम लोगों के लिए आदर्श है। दुनिया के अंदर हम लोगों को जाकर देखने की जरूरत। बलवंत सिंह जी की चिंताएं कुछ ज्यादा है कि बलवंत सिंह जी ने किसान बोर्डिंग के अंदर आईदान जी बड़ा काम हाथ में ले लिया, वो काम कैसे पूरा होगा, वो चिंता बलवंत सिंह जी को है। मैं इस मंच द्वारा बलवंत सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं, आप बलवंत सिंह जी जो कार्य कर रहे हो उसको जारी रखो। हम सब लोग उसके लिए जिस मजबूती से यहाँ खड़े हैं, उसके लिए भी उसी मजबूती में से हम सब लोगों को करेंगे। ये हाथ खड़े कर हम बलवंत सिंह जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हॉस्टल की बिल्डिंग का काम शुरू करा है, उस हॉस्टल की बिल्डिंग का, भव्य बिल्डिंग का आप काम करो। और साधुला राम जी, आपसे निवेदन है, जो पैसा अपन लोगों के पास आया उस समय तो आपको प्लॉट खरीदने पड़े, इन पैसों से आप जमीन खरीदो। हरलाल जी के ये प्रेरणा हमको हेमाराम जी ने दी कि करोड़ों लोग आकर आश्चर्यचकित हुए कि 100 करोड़ रुपए की जमीन और विलंदर धाम के लिए दी। उस प्रेरणा को अपने को आगे बढ़ाते हुए बड़ी जमीन अपन, जिससे ये आने वाले जो नौजवान पीढ़ी है अपने से भी ज्यादा मजबूती से उस जमीन पर इससे भव्य बिल्डिंग और भव्य काम करे। मेरा निवेदन है, जो ताकत आज पैसों की आपको मिली जमीन खरीदने में करो। बातें बहुत है। हेमाराम जी ने क्या रात को ये निर्देश दे, पेमानाम बाबू जैसे मैं आया माइक लेकर साधुला राम जी के सामने कि हेमाराम जी ने अपील की कि कल सुबह धोती कुर्ते में आना है, तो साधुला राम जी ने कहा जब हेमाराम जी ने अपील कर दी, वो सबकी अपील है, तो मैंने भी आज पहले दफे ये धोती कुर्ता पहन कर आज उनकी अपील में आया। और कई बातें हैं, कई एक हेमाराम जी ने और निर्देश दिया कि बाकी बातों को वापस दोहराना नहीं है, तो और ध्यान में कई बातें हैं, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, मंच में भी समय की पाबंदी है। जोगाराम जी से मेरा निवेदन है, तो कल मैं इस पॉल में मैंने बात की कि हरलाल जी की और रामनाथ जी की जीवनी हम डिजिटल जीवनी बनाई, जो भी संसाधन चाहिए हमारा परिवार तैयार है।
कि आज जो हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो आज जो ताकतें हम लोगों को सच्चाई के खिलाफ बदनाम कर रही है, तो वो सच्चाई डिजिटल तौर के ऊपर हम अमल कैसे रख सके, उसके लिए जोगाराम जी जिस चीज की भी आवश्यकता है, आप तो पहले किताब लिख लो, किताब के समानांतर वो जीवनी भी डिजिटल होनी चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद।